आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कि आपके नीट जेई दोनों के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्चुअल में क्या है कि कोई चैप्टर का नाम नहीं है। मैं आपको पूरा डिटेल में समझाता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये किसी चैप्टर का नाम नहीं है कि आप सोच रहे हो कि मतलब किसी पर्टिकुलर चैप्टर का नाम हो इलेक्ट्रोस्टैटिक। एक्चुअल में ये एक यूनिट का नाम है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रो का मतलब यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रो का मतलब यहाँ पे होता है चार्ज। इलेक्ट्रो का मतलब यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रो का मीनिंग हो जाता है चार्ज। और स्टैटिक का मतलब होता है रुका होना। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रुका होना। यानी इस यूनिट में, इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है? एक ऐसे चार्ज के बारे में स्टडी करना है जो कैसा है? रुका हुआ। द चार्ज विच इज नॉट मूविंग। ओके, हमें उस चार्ज के बारे में स्टडी करना है। समझ में आ रही बात? देखो, पार्टिकल की या किसी भी चीज की दो स्टेट हो सकते हैं। एक हो सकता है उसका स्टैटिक सिचुएशन हो सकता है, और एक हो सकता है उसका डायनेमिक सिचुएशन, है ना? और इसी को मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम लोग क्या कह देते हैं? स्टैटिक को मोशन इन स्ट्रेट लाइन में ही हम लोग रेस्ट कह देते हैं, और डायनेमिक को हम लोग कह देते हैं मोशन, है ना? मोशन। हाँ, तो Yes, रेस्ट और मोशन की बात हो रही, बट यहाँ पे हम लोग सिर्फ स्टैटिक चार्ज के बारे में स्टडी करना चाहेंगे। करना चाहेंगे नहीं, होती ही है इस चैप्टर में। ठीक है, करना yes, चाहेंगे से क्या होता है? ठीक है, हमारे चाहने से थोड़ी कुछ होता है। जो होता है मतलब वो तो जो लिखा हुआ है वही होता है बस, है ना? yes, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमें कैसे चार्ज के बारे में स्टडी करना है? जो रेस्ट में है। सिंपल सी बात है। और ये रेस्ट में है। टॉपिक का जो नाम है वो आपको समझ में आ ही गया है कि टॉपिक का जो नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक वो क्यों है। ठीक है, अब Yes, sir. एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करते हैं क्लास 12th चैप्टर नंबर 1, तो उसका नाम क्या है? मैं आपको बता दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक And फील्ड। field. यस, Hmm. इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर है। और सेकंड चैप्टर जो हमारा होता है वो कौन सा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। Electric potential. यस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, एंड Yes, कैपेसिटेंस। sir. हालांकि मैं कैपेसिटेंस आपको पूरा एक सेपरेट अलग से ही पढ़ाऊंगा। यहाँ पे हम लोग किन किन चीजों के बारे में स्टडी करेंगे? चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे, फील्ड के बारे में और पोटेंशियल के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, और इसी में कुछ चीजें इंक्लूड रहेंगी, जैसे गॉस थ्योरम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम की हेल्प से Yes, कई sir. सारी चीजों के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो वो Hmm. सारी चीजों के बारे में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा। फ्लक्स क्या होता है, ये सारी चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल Yes, में sir. हम लोग यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसका मतलब मैंने आपको बता दिया। ऐसे चार्ज के बारे में स्टडी करना है जो रेस्ट में है। लेकिन यार, Hmm. मुद्दा ये है कि चार्ज होता क्या है सर? भाई, मैं ये तो बोल रहा हूँ लगातार कि चार्ज के बारे में स्टडी करना है, चार्ज के बारे में स्टडी करना है, बट व्हाट इज चार्ज? मतलब चार्ज है क्या चीज, है ना? तो चार्ज इज अ अनडिफाइंड फिजिकल क्वांटिटी। चार्ज इज एन अनडिफाइंड फिजिकल क्वांटिटी। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, फिजिकल क्वांटिटी लिख रहा हूँ। मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि देखो, मैंने आपको यूनिट एंड डायमेंशन में फिजिकल क्वांटिटी का मीनिंग समझाया था कि ऐसी क्वांटिटी जिसको हम फिजिक्स के रूल की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं, फिजिक्स के रूल की हेल्प से जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी तो है, लेकिन अनडिफाइंड, मतलब डिफाइन नहीं कर सकते। अब मतलब क्या है इसका? जैसे देखो, कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास मान लो कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, कोई एक ऑब्जेक्ट ए है, एक ऑब्जेक्ट हमारे पास बी है। अब हर एक ऑब्जेक्ट के पास आपको पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं। हर एक ऑब्जेक्ट के पास आपको पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये जो मैंने लाइन बना दी, ये माइनस है, ये नेगेटिव चार्ज यानी Electrons. इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है ये। Yes, ठीक है, sir. अच्छा, जैसे अगर मैं सोडियम की बात करूं, मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा आपको, लेकिन रिलेशन मैं बनाना चाह रहा हूं यहाँ पे केमिस्ट्री और फिजिक्स का। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप 281 लिखते हो, है ना? Yes, तो sir. ये न्यूक्लियस कहलाता है, जिसमें न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। और इसके Hmm. चारों तरफ ये कई सारी शेल्स या ऑर्बिट कह देते हैं इनको, ये बनी होती हैं। कई सारी ऑर्बिट या शेल्स बनी होती हैं, जिसमें कई इलेक्ट्रॉन मोशन करते रहते हैं। ठीक है, और Electrons. इलेक्ट्रॉन दो तरह की मोशन करता है। एक तो वो अपनी एक्सिस पे भी घूमता है, और वो दूसरा ऑर्बिट में भी मोशन कर रहा होता है। Orbit में भी. ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम की अगर मैं आपसे बात बोलूं, तो सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक।
और ये जो 2 ठीक। और 8 है ये इनर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इधर होगा एक इधर होगा, 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट शेल में भरे होंगे, ऐसे करके 8 भरे होंगे, 4 यस। बन गए, 5 6 7 8 इस तरह से भरे हैं। और लास्ट ऑर्बिट जो है उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। ये मैंने सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन शो करा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये यस। जो लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको हम लोग क्या कह देते हैं, इसको हम लोग कह देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ये कहलाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। और क्यों कहलाता है, क्योंकि ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है। अरे भाई सीधी सी बात है, एक घेरा बना के कुछ लोग बैठे हैं, मान लो ऐसे बैठे हैं, तो वो होती है ना वो पार्टी वार्टी करने लोग जाते हैं, आग जला लेते हैं बीच में, वो क्या कहते हैं, कैंप फायर कहते हैं उसको ना। तो ऐसे कुछ लोग बैठे हुए हैं और इनके चारों तरफ कुछ और लोग बैठे हुए हैं, इनके चारों तरफ कुछ और लोग बैठे हुए हैं, इस तरह से मतलब कई सारे लोग ऐसे घेरा बना बना के बैठे हुए हैं, ठीक है। अब आप यस मुझे सर। ये बताओ कि यहाँ से अगर आग लगा दी जाए बाहर से, मतलब यहाँ ये दुनिया का पहला ऐसा कैंप फायर होगा जिसमें अंदर आग नहीं लग रही, जिसमें बाहर आग लगा दी है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बाहर से आग लगा दी जाए तो सबसे पहले कौन भागेगा? मैं आपके सामने 3 ऑप्शन दे रहा हूँ, 1 2 3, कौन भागेगा सबसे पहले? तो थर्ड वाला। थर्ड वाला, ऑब्वियसली थर्ड वाला भागेगा, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा हीट फील हो रही, या उसको यस सबसे सर। ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा, उसको सबसे ज्यादा अनसिक्योरिटी फील हो रही कि मतलब ओहो आग लग गई, अब तो भाग लो भाई, उसी में भलाई। तो थर्ड वाला यहाँ पे जो भी यस सर। है वो सबसे पहले भागेगा, ठीक है। उसके बाद फिर किसका नंबर आएगा? सेकंड वाले का, फिर लास्ट में सेकंड सबसे वाले आएगा का। नंबर फर्स्ट वाले का। और हो फर्स्ट सकता है कि वाले का। सेकंड वाले तक, फर्स्ट वाले तक आते आते आग शांत हो जाए, मे बी, पता नहीं, वो तो शांति। ऐसे ही मैं बोल दिया बस, ठीक है। यानी इन शॉर्ट कहने का मेरा ये मतलब है कि यहाँ पे अगर बाहर से आग लगाई जाएगी तो सबसे पहले आउटर मोस्ट ऑर्बिट के लोग भागेंगे। तो वही तो मैं यहाँ पे बता रहा था कि सबसे पहले अगर आप इसको हीट देंगे, आप इसको एनर्जी देंगे सोडियम को, तो सबसे पहले आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन ही तो छोड़ के भागेगा उसकी शेल को, यस सर। है ना। अच्छा वैसे ही सीएल का सिस्टम होता है, सीएल का 17 है, इसको हम लोग लिख देते हैं 287, इसको हम लोग लिख देते हैं 287। तो इसके आउटर 287। मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द यस क्लोरीन। सर। ओके, तो अब इसमें क्या होगा कि ये मान लो क्लोरीन का न्यूक्लियस है, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, और ये बना दिया मैंने तीसरा ऑर्बिट। अब इसके बाहर वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने हो गए? 7। 4 5 6 और 7, ये 7 इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिया। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये 7 लोग हैं, तो 7 लोग तो इकट्ठे भागेंगे नहीं। मतलब वही है कि जैसे मान लो यहाँ से अगर ऐसे घेरा बना के लोग बैठे, यहाँ बाहर से कोई शेर आ गया, मान लो लाइन आ गया, ठीक है, लाइन आ गया, तो अब मतलब वो देख रहे हैं ना कि यार 7 8 लोग हैं, तो मतलब यूनिटी इज स्ट्रेंथ, आपने सुना है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यस एकता सर। में शक्ति होती। स्ट्रेंथ। तो मतलब वो अगर सिंगल होता तो वो सोचता है यार भाग लो, उसी में भलाई है, शेर से तो मुकाबला कर नहीं पाएगा भाई। लेकिन अब 7 8 लोग हैं, 7 लोग हैं, तो वो सोचेंगे कि भाई हमारे पास 7 लोग हैं तो हम शेर का मुकाबला कर सकते हैं आसानी से। तो वो भागेंगे नहीं फिर, है ना। वो भागेंगे नहीं, वो ये यस सर। कोशिश करेंगे कि एक दो लोग और आ जाए कहीं बाहर से, तो और हमें हेल्प मिल जाएगी, मतलब और लोग बढ़ जाएंगे। मतलब होता है ना कि किसी काम को यस करने जा सर। रहे हैं, मतलब थोड़ा हिम्मत चाहिए, तो मतलब कुछ लोग साथ में हो तो एक हिम्मत बनी रहती है कि हाँ भाई चलो अब तो हम क्रांति लिख ही देंगे, है ना। तो वही चीज है कि यार यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन तो ये निकल जाएगा क्योंकि ये सिंगल था, लेकिन ये 7 इलेक्ट्रॉन को निकल पाना बड़ा ही मुश्किल काम है। तो क्या करेगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो ये क्लोरीन कहेगा इधर आओ, तुम कहाँ जा रहे हो, है ना। यस ये क्लोरीन निकल उसको ले लेगा। अब सुनना मेरी बात, तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो सोडियम पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। प्लस चार्ज। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उस पे आ गया नेगेटिव। नेगेटिव। अब कई सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर आप ये बताओ ना कि ये सोडियम जो है वो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसमें प्लस ही कैसे आ रहा है? ये आपको कैसे पता चल रहा है कि प्लस ही लेके आना? सीएल अगर एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो आपको ये पता कैसे चल रहा है कि उस पर नेगेटिव ही आना? क्या इस बात का आंसर है आपके पास? भाई सीएल ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो प्लस हो जाता, वो उसमें क्या है। एनए ने अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करा है तो वो माइनस हो जाता, उसमें क्या है। लेकिन प्लस क्यों ले रहे हैं मैंने? क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, हम उसको प्लस ले रहे हैं, ऐसा क्यों? इसकी क्या वजह? क्या आपको पता है? कुछ आइडिया है इसके बारे में? ओ सर। नहीं है? सुनो मैं बताता हूँ। सोडियम के पास 11, ये जो लिखा है मैंने, ये उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। अब आप सोच रहे हो सर आज तो मतलब केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो, बिल्कुल आज है, फिजिक्स से रिलेशन है इसका इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। केमिस्ट्री ऐसे ही है यस। मतलब। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं सोडियम के पास? कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बताओ? 11। 11 ऑब्वियसली। 11। यस यस। इसके पास प्रोटॉन कितने हैं? 11। ऑब्वियसली, है ना। तो हम्म। अब अगर हम सीएल की बात करें 17 है,
इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 17। 17 इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 17। 17 ठीक है, अब मेरी बात को सुनना गौर से। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, एक इलेक्ट्रॉन जब वो निकालेगा तो उसके पास अब इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 10। इलेक्ट्रॉन 10 है, प्रोटॉन 11 है। बहुत नाइंसाफी है। इलेक्ट्रॉन 10 है और प्रोटॉन कितने हैं? 11। 11 और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज है ना वो सेम होता है। इतना ही तो होता है। अरे माइनस प्लस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। हाँ, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही रहता है ना, मतलब। यस सर। तो यार इलेक्ट्रॉन 10 बचे हैं, यानी 10 हो गया नेगेटिव। 10 क्या हो गया? नेगेटिव। और 11 उस पे पॉजिटिव है क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, ये तो आपको पता होगा ना। यस सर। तो 10 है नेगेटिव और 11 है पॉजिटिव। तो अब आप मुझे बताओ कि कितना क्या बचेगा? एक बचेगा ना पॉजिटिव। प्लस 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 1 बचेगा। ये इसीलिए तो प्लस आ गया था इस पे। आई बात समझ? यस सर। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 17 थे, उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया था, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए थे? 18। यानी उस पे 18 हो गया नेगेटिव और उस पे 17 हो गया पॉजिटिव। तो फाइनली एक बचेगा ना नेगेटिव, इसीलिए तो इसमें माइनस आ जाता है। क्लियर हुआ कि ये प्लस माइनस ही कैसे आ रहा है? मतलब ये प्लस माइनस कैसे आ रहा? अब ये क्लियर हो गया होगा कि प्लस माइनस कैसे आता है, क्यों आता है। लेकिन आप सुनो मेरी बात, क्या ये इलेक्ट्रॉन उसको किसी ने दिए थे क्या? नहीं, ये तो थे उसके पास। क्या ये प्रोटॉन उसको किसी ने दिए थे क्या? नहीं, ये तो थे उसके पास। क्या ये वाले इलेक्ट्रॉन किसी ने दिए थे क्या क्लोरीन को? नहीं, ये तो थे उसके पास। क्या ये प्रोटॉन किसी ने दिए हैं? नहीं, ये तो थे उसके पास। ये सारे थे उसके पास, ऑलरेडी थे, दिखाई नहीं दे रहे थे। मेरी बात को समझो। मतलब वही है ना कि यार, मतलब मेरे पास अगर मतलब मान के चलो कि बहुत ज्यादा पैसा है, नहीं है नहीं, मतलब मानने में क्या जाता है, अच्छा लग रहा है मानने के तो मान लेंगे हम, ठीक है। मेरे पास यार बहुत ही ज्यादा पैसा है और मैं मतलब ऐसे गले में मतलब बहुत ही ज्यादा सोने होने गोल्ड की मतलब वो पहने हूँ, जंजीर वगैरह, हाथों में बढ़िया अंगूठियां, एकदम ऑडी से मैं चल रहा हूँ, तो लोग क्या बोलेंगे? पैसा है, दिखा रहा है ना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पे पैसा है लेकिन वो शो ऑफ नहीं करते। तो ये वही लोग हैं, इनके पास है लेकिन शो ऑफ नहीं कर रहे थे ये। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि इनके पास वो चीज है ही नहीं? थी तो शो ऑफ नहीं कर रहे थे। लेकिन आगे यार किसी ने उनको टोक दिया कि भाई इतना पैसा है तुम्हारे पास यार, लेके कहाँ जाओगे, थोड़ा दिखाया तो करो, मतलब शो ऑफ तो करो, मतलब कुछ ना करो। गुस्सा आ गई इन दोनों को, गुस्सा आ गई इन दोनों को, और कह रहे हैं अब तो शो ऑफ करेंगे। तो अब इन लोगों ने शो ऑफ करना स्टार्ट करा, इसीलिए इस पे प्लस आया, इसीलिए इस पे माइनस आया, नेगेटिव आया, शो ऑफ करा। तो यार मैं इन शॉर्ट ये कहना चाह रहा हूं कि सोडियम और क्लोरीन के पास इनिशियली चार्ज 0 था, न्यूट्रल थे वो। क्यों न्यूट्रल थे? ये तनीषा कैसे आ गई? क्यों न्यूट्रल थे वो? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो नंबर है वो दोनों पे सेम था, जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही प्रोटॉन थे। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट सोडियम एंड क्लोरीन वर इनिशियली न्यूट्रल, इसीलिए तो वो न्यूट्रल थे, है ना। लेकिन अब उनको गुस्सा आ गया कि अब शो ऑफ करना है यार, मतलब पैसा है तो दिखाना है, मतलब। तो इसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो अब उस पे चार्ज दिखने लगा, एपियर हो गया, चार्ज उस पे दिखने लगा है, एपियर हो गया, दिखने लगा। और क्लोरीन पे भी अब चार्ज एपियर हो गया, मतलब दिखने लगा है चार्ज। यही तो चल रहा है यहाँ पे, है ना। तो इनिशियली अगर बात की जाए तो क्या उनके पास चार्ज नहीं था? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं था। मतलब चार्ज नहीं होने का मतलब है कि न्यूट्रल थे वो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल थे। और फिर वो उसने क्या करा, फिर एक दिन सोडियम से मौसी ने बोला कि तुम इलेक्ट्रॉन को अपना डोनेट कर दो। क्लोरीन से बोला मौसी ने कि इलेक्ट्रॉन तुम एक्सेप्ट कर लो जो सोडियम दे रहा है, ठीक है। तो अब उन पे चार्ज क्या हो गया, एपियर होने लगा, एक पे प्लस और एक पे माइनस, इतनी सी कहानी। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू कि चार्ज उन पे एपियर हुआ। चार्ज उन पे आया नहीं है, चार्ज सोडियम को किसी ने दिया नहीं था, चार्ज सोडियम को किसी ने दिया नहीं था, चार्ज क्लोरीन को किसी ने दिया नहीं था, वो उन पे एपियर हुआ है, उन्होंने किसी से लिया नहीं है चार्ज। हाँ, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है क्लोरीन को, चार्ज तो उन पे एपियर हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। तो मेरे ख्याल से अब आपको, अगर मैं आपसे एक बात बोलूं तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए
मैं क्या बोलने वाला हूं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक अ बॉडी चार्ज्ड। Yes. मैंने क्या बोला कि फ्री इलेक्ट्रॉन ही Free रिस्पॉन्सिबल electrons है are किसी भी responsible. ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए, है ना। तो ये बड़ा ही Yes, sir. इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट है कि क्या लिख सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल to make a body charged, to make a body charged. I think this is clear to you. Yes, sir. Very nice. ठीक है, देखो अगर कहीं मान लो कभी कभी जल्दीबाजी में कोई स्पेलिंग गलत हो जाए तो मतलब प्लीज जज मत करना, अरे इनको तो स्पेलिंग ही नहीं आती, Yes, sir. इनको तो स्पेलिंग नहीं आती। सर सही है लेकिन रिस्पॉन्सिबल किस? नहीं, बाई चांस कभी कुछ हो जाए, ठीक है, कभी कभी स्पेलिंग दिमाग Yes, से sir. निकल जाती कि अरे यार इसकी स्पेलिंग क्या थी यार, भूल गए, है ना। खैर, हम्म. तो ये चार्ज का क्लियर हो गया कंसेप्ट। हर एक ऑब्जेक्ट के पास Yes, दो sir. तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक मैंने बता दिया फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और दूसरे जो इलेक्ट्रॉन है इनको हम लोग क्या कहते हैं, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। इनको हम लोग क्या कहते हैं, Bounded बाउंडेड electron. इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब मेरी बात Bounded को सुनना। electron. अब आपको लग रहा होगा कि सर ये जो आपने जो शेर वाला और आग लगा दी बाहर से, ये एग्जाम्पल आपने बता दी, ये तो सर इन जनरल लाइफ में होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? इलेक्ट्रॉन के अंदर फीलिंग थोड़ी है, इंसान को तो फील होता है कि अब हमें डर लग रहा है, इलेक्ट्रॉन को भी डर लगता है क्या? इलेक्ट्रॉन को भी डर लग रहा है कि बाहर से एनर्जी आ रही है तो अब डर लग रहा है उसको, अब भैया निकल लो यहाँ से, हैं। इंसान को तो डर लग रहा है, शेर देख के डर जाएगा, आग लगी है तो देख के डर गया, तो ये चल क्या रहा है? अरे सीधी सी बात इतनी सी है, देखो जैसे आप मान लो कि कोई एक बच्चा है शैतान सा, तो घर में फादर है, ठीक है, तो उसकी शैतानियां कंट्रोल में रहेंगी कि नहीं? रहेंगी। और जैसे जैसे घर से फादर की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, पापा गए घर से, कहीं गए हैं काम से, दूर जा रहे हैं वो, उस बच्चे की शैतानियां बढ़ती जाएंगी, Yes, sir. क्योंकि अब वो बच्चा अपने आप को फ्री फील करेगा। तो वही मतलब है कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन उतना ही ज्यादा फ्री फील करेगा, और इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस की डिस्टेंस जितनी कम होगी ये वाली, तो वो इलेक्ट्रॉन अपने आप को उतना ही ज्यादा बाउंडेड फील करेगा कि यार बहुत ज्यादा Bounded बंधे feel हुए हैं। करें। बात आ गई समझ? Yes, sir. तो ये इतनी सी कहानी है इलेक्ट्रॉन्स का, चार्ज का। मेरे ख्याल से ये चार्ज का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि चार्ज कैसे आता है, क्या होता है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। ओके, अच्छा यूनिट Yes, sir. की अगर हम लोग बात करें चार्ज के यूनिट की, तो चार्ज का यूनिट क्या हो जाता है, कूलाम। Coulomb. ठीक है, और इसको हम लोग सी से शो कर देते हैं। कुछ कन्वर्जन है इंपॉर्टेंट जिनका क्वेश्चंस में यूज होगा। 1 माइक्रो कूलाम को लिखते हैं 10⁻⁻⁶ कूलाम। 1 नैनो कूलाम को हम लोग क्या लिख देते हैं 10⁻⁹ कूलाम। और 1 पिको 9 कूलाम को coulomb. हम लोग क्या लिख देते हैं 10⁻⁻12 10 कूलाम। minus 12 coulomb. तो क्या ये आपको याद हो जाएंगे ये कन्वर्जन, क्योंकि क्वेश्चंस में यूज होगा इनका। Yes, sir. हाँ, देखो बहुत ही सिंपल है। नैनो 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 9 नैनो 9 ऐसे बोलोगे आप 2-4 बार तो याद हो जाएगा। नैनो में 9 नैनो 9 नैनो 9 एन एन दोनों में आ रहा है नैनो 9, है ना। माइक्रो Yes, 6 sir. माइक्रो 6 माइक्रो 6 माइक्रो 6 पिको 12 पिको 12 पिको 12 ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, Yes, कूलाम sir. को कैपिटल सी से हम लोग शो कर देते हैं। ओके, हम लोग अगर यहाँ पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज की, टाइप्स ऑफ चार्ज कि भैया चार्ज जो है वो बच्चों कितने टाइप के हो जाते हैं, तो चार्ज हमारे पास यहाँ पे 2 टाइप के निकल करके आते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, Positive charge. एक होता है पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा हो जाता है नेगेटिव चार्ज, दूसरा हो जाता है नेगेटिव चार्ज। Negative charge. ओके, तो एक हो गया हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और एक हो गया हमारे पास नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का क्या Negative मीनिंग charge. होता है? पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी, जैसे सोडियम ने Donate इलेक्ट्रॉन करता है. डोनेट करा तो उस पर प्लस आ गया। नेगेटिव कब Yes, आएगा? sir. जब वो इलेक्ट्रॉन कोई ले लेगा, यानी Cl ने इलेक्ट्रॉन को ले लिया था तो उस पे आ गया था ले नेगेटिव लिया. चार्ज। ओके, तो पॉजिटिव Yes, sir. चार्ज कब आएगा? मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये याद रहेगा आपको। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? जब डोनेट करा जाएगा इलेक्ट्रॉन। Donate. डोनेट का मतलब यहाँ पे क्या, ब्लड डोनेट नहीं हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन ही डोनेट हो रहा है। ठीक है, Electron donate. हाँ, नहीं आप सोचो सर डोनेट लिख दिया आपने, है अभी तो याद रहेगा, 4 दिन बाद पूछ ली सर ये डोनेट का मतलब क्या था, क्या डोनेट क्या हो रहा है यहाँ पे, है प्लाज्मा डोनेट किया जा रहा है क्या, मतलब कोरोना में। तो नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हो जाएगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब वो Accept करेगा. एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, Ac- हाँ। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं चार्ज के बारे में, कुछ बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है।
देखो इस चैप्टर में मैंने आपको बताया कि हम लोग ऐसे चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे जो कंप्लीटली कैसा है, रेस्ट में। यानी ऑब्वियस सी रेस्ट बात है कि इस चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट जैसी कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि यार इलेक्ट्रिक करंट में तो चार्ज मोशन करता है ना, इलेक्ट्रॉन मोशन करता है कि नहीं करता। यस सर, तो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कोई भी बात नहीं करेंगे। ओके, नहीं करेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, सिंपल सी है ये, तो 9th-10th क्लास में पढ़ लेते हैं बच्चे। लाइक चार्जेस रिपेल लाइक ईच अदर। चार्जेस रिपेल ईच अदर। यस, और लाइक चार्जेस का मतलब क्या हो जाता है कि दोनों चार्ज पॉजिटिव हो या फिर दोनों चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव या हो। दोनों। हाँ, इनके बीच में क्या लगता है, रिपल्शन। ओहो, ये क्या लिख रहा हूं मैं, इनके बीच में काम करता है रिपल्शन फोर्स। ठीक है, इनके बीच में काम करता है यस रिपल्शन फोर्स। दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो अनलाइक चार्जेस जो होता है, अनलाइक चार्जेस का मीनिंग क्या हो जाता है कि एक पॉजिटिव है और एक प्लस नेगेटिव। माइनस हाँ, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट एक करेंगे। दोनों चार्ज अगर एक प्लस है एक माइनस है तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है। और लाइक चार्जेस, सेम चार्जेस हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब कितने रिपेल करेंगे। फोर्स से रिपेल करते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, वो आगे देखेंगे, अभी कूलम्ब्स लॉ आएगा तब उसमें मैं बताऊंगा। ठीक है, यस सर। थर्ड प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो टोटल चार्ज होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल इंटीग्रल होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो टोटल चार्ज होता है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे टोटल चार्ज जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल इंटीग्रल होता है। अब इंटीजर तो आपको पता है ना, n 1 2 3 4 अप टू एंड सो ऑन। यस माइनस सर। में भी हो जाता है, माइनस में भी होता है, मतलब ऐसे मैंने लिख दिया, इंटीजर बोल तो रहा हूं मैं, आप समझ लेना बस, n क्या है, इंटीजर है। यस सर। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपसे कि Q क्या है, तो Q का मतलब क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज। टोटल Q चार्ज। means what, total charge. E means what, charge on electron. इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है। और N का मतलब आप मुझे बताओ क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है N का मतलब, इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ नंबर इलेक्ट्रॉन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर्ड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, ऑब्जेक्ट ट्रांसफर्ड। ने कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे हैं। इलेक्ट्रॉन जितने ट्रांसफर किए गए हैं वही डिसाइड करेगा कि चार्ज कितना है। अरे भाई, मैंने आपको बताया कि सोडियम इनिशियली न्यूट्रल होता है, सोडियम न्यूट्रल होता इनिशियली है। न्यूट्रल होता है। जब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा तभी तो उस पर चार्ज आया। यस सर। तो इसका मतलब है कि सोडियम पे +1 चार्ज होता है क्योंकि उसने एक +1। इलेक्ट्रॉन डोनेट करा था, मतलब ट्रांसफर करा था। Cl इनिशियली न्यूट्रल है, बट Cl पे +1 सॉरी -1 आता है। तो क्यों आता है, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन को -1 एक्सेप्ट करा था, है गेन ना। किया था। तो इसलिए तो यस मैंने सर। बोल दिया कि यहाँ पे जो n है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। n यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है कि नंबर ऑफ अगर आपसे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। हाँ, अगर आपसे कोई पूछे सोडियम के पास कितने चार्ज है, तो आप क्या ऐसा बोलोगे कि सोडियम के पास 11 × E चार्ज है। गलत है ये, नहीं, नो सर। इतना चार्ज नहीं है ट्रांसफर्ड सोडियम पे। जितना। सोडियम के पास कितना चार्ज है, 1 × E चार्ज है। 1 × E। समझ में आई बात, यस सर। गुड। तो यहाँ पे ये प्लस माइनस तो आपको समझ में आ ही रहा है क्यों आ रहा है, मतलब डोनेट करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो प्लस माइनस का रोल एक्सेप्ट आपको समझ, करेगा। यस सर। ठीक है। तो ये प्लस माइनस का रोल आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, यस सर। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो टोटल चार्ज होगा वो वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल इंटीग्रल होता है। मल्टीपल होगा। अब आप मुझे ये बता दो कि अगर मैं लिख दूं Q = 1.5 × E, दिस चार्ज एग्जिस्ट और नॉट, बताओ ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ये पूछ रहा हूं मैं। ये 1.5 लिखा है, क्या ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा। आप तो यहाँ पे देखो ना, नहीं ये करे 1.5 वन नहीं करेगा। नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा फ्रीली मुझे, फ्रीली फ्रीली एग्जिस्ट नहीं हो रहे हैं ना उसमें इलेक्ट्रॉन कुछ। नहीं वो तो ठीक है जो आप कह रहे हो, बट यहाँ पे ये 1.5 का मतलब क्या है ये बताओ। अरे भाई, मैंने अभी आपको क्या बताया था, यहाँ देखो n क्या होता है, एंट्री। n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब आप मुझे यस ये सर। बताओ कि 1.5 इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर होगा भाई। नहीं होगा।
है 1.5 का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन तो पूरा चला गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन कह रहा आधा ही एक जाऊंगा मैं तो। आधा है मतलब आधा नहीं इलेक्ट्रॉन सर। कैसे जाएगा, मतलब है इलेक्ट्रॉन इंसान मान लो, आप इलेक्ट्रॉन को इंसान मान लो, है ना, तो मतलब आधा आधा इंसान जा रहा है, मतलब ऐसे कैसे है, तो इंस्टॉलमेंट में कैसे जाएगा वो, जाएगा तो पूरा यस। जाएगा। ठीक है, तो मतलब 1.5 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होता 1 होता 2 होता 3 होता तो बात अलग है यार। यस ठीक है, अच्छा अब आप मुझे ये बताओ कि क्या ये एग्जिस्ट करेगा, मैं देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, ये बताओ क्या ये एग्जिस्ट करेगा। बताइए, दिस इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट, दिस चार्ज एग्जिस्ट और नॉट, बोलो। इसको देखो, इसको देखिए आप, क्या ये एग्जिस्ट करेगा, ये पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, बताइएगा जल्दी से, दिस चार्ज एग्जिस्ट और नॉट। यस दिस एग्जिस्ट। क्यों सर, यहाँ पे भी तो 6.65 लिखा है, ये कैसे पॉसिबल, अरे बिल्कुल है, अरे 10 भाई टू दी हाँ 10⁻30 है ना, 10⁻30 है। तो आप इसको लिख सकते हो इस तरह से 10⁻28। यस सर। अब तो ये इंटीजर हो गया, हम्म। तो ये एग्जिस्ट करेगा। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। यस सर। लास्ट प्रॉपर्टी है, फोर्थ है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लास्ट प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज का कंजर्वेशन क्या होता है, जैसे आप एनर्जी का कंजर्वेशन जानते हो ना, जैसे आप एनर्जी का कंजर्वेशन जानते हो वैसे चार्ज का कंजर्वेशन होता है। चार्ज को हम क्रिएट नहीं कर सकते, चार्ज को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अभी मैंने बताया था आपको सोडियम क्लोरीन का एग्जांपल, यार इलेक्ट्रॉन तो उनके पास यस थे ना, सर। पहले से शो ऑफ नहीं कर रहे थे, वो दिखा नहीं रहे थे कि हाँ मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, यस सर। है ना। तो चार्ज को अपन ने क्रिएट नहीं करा, चार्ज को अपन ने डिस्ट्रॉय नहीं करा, ठीक है, बस अपन ने क्या करा, उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में अपन ने हीट जनरेट करी, कुछ भी अपन ने एनर्जी दी उनको, जिससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने लगे। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से उन ऑब्जेक्ट पे चार्ज एपियर हो गया। मैं क्या बोल रहा हूँ, एपियर हो गया, एपियर एपियर बोल रहा हूँ। एपियर हुआ है। हाँ, तो चार्ज पहले से था ना यार उनके पास, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में था, प्रोटॉन के फॉर्म में था, अलग केस है वो यार, अलग केस है कि यार प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम नंबर में तो थे इसलिए वो न्यूट्रल था, उसमें मेरी क्या गलती है। चार्ज तो है उनके पास, मैं तो बोलूंगा यार इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है। ओवरऑल अगर आप देखोगे पूरे सोडियम को ओवरऑल देखो तो न्यूट्रल है, लेकिन तो न्यूट्रल है। सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, अरे भाई कैसी बात कर रहे हो, बिल्कुल है इलेक्ट्रॉन। कोई बोले कि प्रोटॉन नहीं है, बिल्कुल है प्रोटॉन, कैसे नहीं है प्रोटॉन। अब ओवरऑल देखो आप, ओवरऑल देखो कि सोडियम के पास बोले कितना चार्ज, कोई नहीं है भाई, जीरो चार्ज है, न्यूट्रल है। क्यों, क्योंकि न्यूट्रल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। और जैसे ही उसने सोडियम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करना स्टार्ट करा, एक इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट करा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से कम हो गई, कम हो गई। तो प्रोटॉन की नंबर ज्यादा हो गए, इसकी वजह से उस पर प्रोटॉन शो होने लगा, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए वो सोडियम पे शो होने लगा कि हाँ भैया पॉजिटिव चार्ज इस पे आ गया। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ यस चार्ज सर। हमारा क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमारा ये कहता है कि चार्ज को हम क्रिएट नहीं कर सकते, चार्ज को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, हम चार्ज को एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। वो भी विद द हेल्प ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। यस सर। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने चार्ज के बारे में बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में चीजों को समझ लिया है। आई थिंक चार्ज का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यस सर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कूलॉम्स लॉ, तो कूलॉम्स लॉ को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके यस सर।